नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी में प्रतीक। और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देते हुए इतने जज्बाती हो गए कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की तुलना 100 सिर वाले रावण से कर दी। कांग्रेस बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को कटु वचन कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और भाषण देते हुए भावनाओं में इतने भटक गए कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कटु वचनों का प्रयोग किया। और उनके भाषण से ये पता चलता है कि वो इस बात से अच्छे खासे नाराज है कि बीजेपी हर चुनाव में, हर स्तर के चुनाव में मोदी का नाम इस्तेमाल कर चुनाव लड़ती है और मोदी का चेहरा दिखाकर बीजेपी हर स्तर का चुनाव जीतने की कोशिश करती है। उनका सवाल यह है कि मोदी के नाम से ही क्यों हर स्तर का चुनाव लड़ा जाता है। आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं हर इसमें मोदी जी वही कुश्ती खेल रहे। म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन आते हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव आते हैं, मोदी को वोट दो। अरे भाई यहां तो हमारा कैंडिडेट शैलेश है, शैलेश के खिलाफ आपका कौन सा कैंडिडेट है उसका प्रचार करो, उसके नाम से वोट मांगो। वो सब छोड़ दीजिए, मोदी को वोट दो। मोदी क्या मोदी आके यहाँ के म्युनिसिपैलिटी के काम करने वाले हैं? क्या मोदी आके आपके मुसीबत में मदद करने वाले हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। इस बयान के बाद बीजेपी भड़क उठी और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने जोरदार पलटवार किया। जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के। क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। आप याद कीजिए, सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधित किया था आदरणीय सोनिया गांधी जी ने। क्या नतीजा रहा? जब एक मेहनत कश गुजराती को मौत का सौदागर कहा जाता है तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिया। नतीजा हमने देखा है। और आज फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री जी को रावण कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज से एक हफ्ते पहले मधुसूदन मिस्त्री जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम मोदी को औकात दिखा देंगे।
बंधुगण, इतना ही नहीं, आप याद करिए किस प्रकार से शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2022 में कहा था कि वो कुत्ते की मौत मरेगा। आप लोगों ने न्यूज में भी दिखाया था, पूरा का पूरा इस पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और सुबोधकांत सहाय ने कहा था हिटलर की मौत मरेगा मोदी। आप सोच के देखिए किस प्रकार की कामना कांग्रेस पार्टी की रही है। केवल रावण नहीं, कुत्ते की मौत मरना, हिटलर की मौत मरना। अलका लांबा ने कहा था वो नालायक प्रधानमंत्री है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी के लिए नाना पटोले ने कहा था कि मोदी को मार भी सकता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के, आपको याद है ना कि अगर आवश्यकता पड़े तो मैं मोदी को जान से मार सकता हूं, यह भी नाना पटोले ने कहा था। इतना ही नहीं, राक्षस की तुलना एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने कहा था कि मोदी एक राक्षस है, तो वहीं दूसरे ने कहा था मोदी क्रूर प्रधानमंत्री है, और ये रणदीप सुरजेवाला है जिन्होंने कहा था कि मोदी एक क्रूर प्रधानमंत्री है। और रणदीप सुरजेवाला ने मोदी जी की कंपैरिजन बंदर से भी की थी। ये पूरी फहरिस्त के साथ में बैठा हूं, पूरा फहरिस्त है। मुझे लगता है कॉकरोच, यमराज, जिस प्रकार के घिनौने शब्दों का प्रयोग मोदी जी के लिए किया गया है, मोदी जी खुद कहते हैं, अमेरिका में भी कहा, जब उनसे किसी ने पूछा कि आपके पीछे ऊर्जा का कारण क्या है, तो मोदी जी ने कहा रोज 2.5-3 किलो गाली जो मुझे परोसा जाता है कांग्रेसियों द्वारा, उसी से ऊर्जा मिलती है। जब भ्रष्टाचारी, जब परिवारवादी, जब तुष्टीकरण करने वाले नेता गाली देते हैं तो एक बात स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब सवाल यह है, जैसा कि खड़गे की भाषण का संदर्भ है, क्या वाकई मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ती है? क्या बीजेपी के पास अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या मोदी के बिना बीजेपी कोई दमखम नहीं रखता? अब खड़गे जी ने भाषण तो दे दिया, पर ऐसा लगता है कि भाषण देकर खड़गे ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये गुजरात की सरजमीन है और गुजरात मोदी का गढ़ है। मोदी गुजरात के सपूत कहलाए जाते हैं, और उसी गुजरात की सरजमीन पर खड़े होकर खड़गे ने मोदी पर ही अभद्र टिप्पणी कर डाली, जिसका खामियाजा कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसके बाद बीजेपी का पलड़ा और भी भारी हो गया है, क्योंकि गुजरात में आके मोदी को गाली देना गुजरात के लोगों के लिए नागवारा है, और जब जब गुजरात में आके जिसने मोदी को गाली दी है उसको हमेशा मुंह भी खानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड भारत टीवी।